नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे देश में इस वक्त कुछ ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े हैं नए तथ्य सामने आ रहे हैं। नए तथ्य चर्चाओं में, कोई दरवाजा कोर्ट का खटखटा रहा है तो कोई उस ऐतिहासिक इमारत तक पहुंच रहा है। ये बात सही है कि हमारे यहाँ लंबे समय तक मुगलों का राज रहा, उसके बाद में अंग्रेजों का रहा और मुल्क आजाद हुआ। उसी दरमियान कई धार्मिक स्थल को ऐतिहासिक स्थल बने, लेकिन अचानक कुछ चीजें ऐसी सामने आ रही हैं कि जिसमें लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इसकी तय में क्या है। कोई अदालत का दरवाजा खटखटा रहा है, कोई प्रशासन से गुहार कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकारों को अब इसकी कोई समीक्षा करनी चाहिए, या फिर कोई भी धर्म के आड़ में, धर्म के नाम पर, ये अगर वास्तव में कुछ सच्चाई है तो बिल्कुल उनका अधिकार है जानने का और जानना चाहिए। सरकारों को इसमें पहल करनी चाहिए, और नहीं है तो मुझे लगता है कि उदंड कहीं न कहीं हमारे शांतिपूर्ण माहौल को अशांत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये सरकारों का काम है, सरकारें ध्यान दें और इस पे चर्चा होनी चाहिए। ये सिलसिला अयोध्या से शुरू हुआ। अयोध्या में जो कुछ रहा, रामलला की मूर्ति थी, बहुत लंबे समय तक अदालत ने भी अपना फैसला सुनाया, सबने मान लिया उसको। अब उसके बाद में लेटेस्ट में जिक्र इस वजह से कर रहा हूं, ऐतिहासिक इमारत कुतुब मीनार। अब उसके लिए आ रहा है कि ये विष्णु स्तंभ होना चाहिए और इसकी सच्चाई भी यही है। वहां हनुमान चालीसा के पाठ भी हुए। अचानक हमारे यहाँ पे हनुमान चालीसा भी अभी काफी खूब पढ़ी जा रही है, किताबें भी बिक रही हैं। लेकिन क्या वास्तव में गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए या फिर ऐसे ही खुला छोड़ा जाना चाहिए, मुद्दा चलता रहे? मुझे लगता है कोई धर्म युद्ध तो मैं नहीं कह सकता इसे, नए धर्म का कोई संवाद कहा जा सकता है, लेकिन आखिर है क्या ये, क्यों ऐसा कुछ हो रहा है? तो चले, हमारे साथ में असगर अली साहब मुस्लिम धर्म विद्वान हैं, और हमारे साथ दिनेश पाठक जी जुड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद से हैं। ओम सैनी साहब समीक्षक और वरिष्ठ पत्रकार हैं। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, हो सकता है अचानक लोगों के जहन में ये बात आती हो कि फला जगह ऐसा था, वहां पे ऐसा होना चाहिए था, हम जानने का हक रखते हैं। कोई बात नहीं, आर्टिकल 25 है, हमारी जो आज़ादी जिसके माध्यम से मिली हुई है, अभिव्यक्ति की, कहने की, और जो कुछ चीजें हैं आर्टिकल 25 के तहत, वो सब कुछ लोगों धर्म के आधार पर, माफ करिएगा, ये क्या चल रहा है अभी? कुछ कभी एक ऐतिहासिक स्थल पे की जांच की जानी चाहिए, उसकी बात होती, तो क्या वास्तव में वक्त आ गया है तो सरकार को खुद अपने स्तर पे समीक्षा करनी चाहिए, सबको भरोसे में लेकर कि चलिए अभी जो कुछ है उसको कर दें? बात इसको कोई खारिज नहीं कर सकता कि मुगल और अंग्रेज हमारे यहाँ पे लंबे समय तक शासन किया उन्होंने, उस वक्त कई ऐसे स्थल भी बने हैं। तो इसे कैसे देखा जाए, क्योंकि रोज कोई नई बात सामने आ रही है। योगेंद्र जी, देखिए, ये पूरी दुनिया में विख्यात है कि भारत की संस्कृति और भारत का समाज जितना अपने आप में वसुधैव कुटुंब का हामी है, दुनिया में दूसरा कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पर इस तरह का दृश्य नजर आता हो। सोवियत संघ जब हुआ करता था, जरूर उनके यहाँ नेशनलिटीज थी जो आज देख रहे हैं कैसे टुकड़े टुकड़े होकर के, और उनके यहाँ क्या हो रहा है। यूक्रेन के साथ में उनका युद्ध समझ में आता है। लेकिन हमारे यहाँ शक आए, हूण आए, मुगल आए, अफगान आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, सारे आए, वो सब यहाँ समाहित होकर के रह गए। और अपना जिन लोगों ने साम्राज्य स्थापित कर रखा था वो भी उनको जाना पड़ा। अंग्रेजों को जाना पड़ा, पुर्तगालियों को जाना पड़ा, फ्रांसीसीज को जाना पड़ा, और बाकी सब लोगों ने अपने आप को एक साथ सम्मिलित कर लिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे, उन लोगों का यही ख्याल था कि सारे लोगों की अपनी जो सांस्कृतिक पहचान है, जो सामाजिक पहचान है, वो बनी रहे और उनका समन्वय रहे। और उसके लिए फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और जो आपका प्रियम्बल है वो सब बोलता है। ऐसी स्थिति में ये ऐसे फिशर्स आते रहे हैं। जब पंडित नेहरू के वक्त में भी देखा हमने, इंदिरा जी के वक्त में भी देखा, बाकी प्रधानमंत्रियों के वक्त में देखा कि कुछ बातों को लेकर ऐसे फिशर्स आते रहे हैं कि हमारी अलग से पहचान होनी चाहिए। तो ये जो अलग से पहचान के जो दो स्वर निकले, उनमें से एक ने दूसरे को इपीजमेंट का नाम दिया कि सब इनको संतुष्ट करने की चेष्टा की जाती है, और दूसरों को कहा गया कि ये बहुसंख्यकों के नाम पर ये हमको दबाना चाहते हैं। इस तरह का टेंशन दबा दबा सा रहा। वर्तमान सरकार के दौर में ये सारी चीजें बड़ी स्पष्ट हो गई
वर्तमान सरकार का जो सारा संस्कृति को लेके, राष्ट्र प्रेम को लेके, नेशनलिटी को लेके जो अपनी मान्यताएं हैं उनको लेकर के उन्होंने सब काम करने का काम प्रारंभ किया है, जो संविधान में डिबेटेबल रहा है, संविधान सभा में डिबेटेबल रहा है और बड़ा ऐतराज होता रहा है इन सब बातों पे, और एक समन्वित राय बनने के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बना है। बहरहाल बहुमत जो चाहता है वो हुआ निश्चित रूप से, लेकिन अब ये जो नई नई बातें खोजी जा रही हैं ये समन्वय का सिद्धांत नहीं पूरा कर रही, ये तो एक टेंशन का सिद्धांत पूरा कर रही है, जो कि हमारी संस्कृति और विशेष रूप से जिस हिंदू संस्कृति की बात की जाती है उससे ज्यादा तो समाहित करने वाली दूसरी कोई संस्कृति नजर नहीं आती, जिसमें हर एक को आपने जगह दी। हालांकि उसमें कई वर्ण बताए गए, साहब शूद्र बना दिए, आप वैश्य बना दिए, आपने ठाकुर बना दिए, ब्राह्मण बना दिए, एक वक्त तक सारे इधर उधर मिक्सअप भी होते रहे, लेकिन बाद में उनको रिजिड भी कर दिया, ये सब पता है और इन पे खुल के चर्चा होती रही है। हमारी धर्म पुस्तकों पे भी हमें ऐतराज नहीं रहा, हमने रामायण पे, गीता पे और बाकी जो हमारी आचार संहिताएं हैं उन सब पे चर्चा की है। भागवत पे हम आदर्श पुरुषों की आलोचना करते रहे हैं, राम की आलोचना करते रहे, कृष्ण की आलोचना करते रहे, हम सब अपने देवी देवताओं की आलोचना करते रहे। ऐसी खुली संस्कृति, ऐसी जो सबको स्वीकार करती है और साथ साथ में अपने यहाँ लगातार अपने जो दर्शन का जो सिद्धांत है कि तर्क और तथ्य से जो स्थापित होगा उसको हम स्वीकार करेंगे, ऐसा हमारा रुझान रहा। अब उसके बाद में जो बातें आ रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बड़े आडंबर के साथ में चीजें आ रही हैं। इसके तहत लोगों के कुछ अपने निहित स्वार्थ हैं जिसकी वजह से आ रही है, जिनको नियंत्रित किया जाना चाहिए। और ये नियंत्रित करने के लिए यही बड़े समाज जिम्मेवार हैं जो करें। केंद्र सरकार को इसको कहते ही तरजीह नहीं देनी चाहिए, मेरा सा ख्याल है। और तरजीह देने के नतीजे तो ये हो रहे हैं कि कहीं जिन लोगों को कहीं और होना चाहिए था वो तरजीह दे के केंद्र के अंदर बैठे हुए हैं। ये सोचने का विषय है। मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की रचना इसके लिए नहीं हुई थी बिल्कुल भी। मैं फिर कहता हूं कि 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी और अब्दुल करीम छागला उसकी सदारत कर रहे थे बंबई के अंदर, तो बात बहुत अलग थी। और उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कांग्रेस की जो तानाशाही डेवलप हो रही है उसका जवाब पैदा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के रूप में। लेकिन कुछ ही सालों में देखा कि भारतीय जनता पार्टी पुनः अपने आप को खो गई और जनसंघ के पुराने रास्ते पे चलने के रास्ते पे आ गई। लेकिन उसे स्वीकार किया गया। अब उसे क्या कहा जाए? अब उसको कहते हैं बहुसंख्यकवाद का उसको समर्थन हासिल है। और ये जो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कहा जाता है कि इनको पिछली सरकारें इम्पीचमेंट के नाम पे संतुष्टि देती रही हैं, वो बात तो इन पे विचार करने का विषय है। ये स्वीकार नहीं किया जा सकता कि बिगर तथ्यों के, बिगर उन सब चीजों के आप किसी चीज को उछाल दें और को एक टेंशन पूरे समाज में, पूरे देश में पैदा कर दें। राज्य हमारे साथ में आए हैं, जातियां हमारे साथ में आई हैं, तो सहज रूप से नहीं आई हैं। जी पाठक साहब, आपके पास आना चाहूंगा। जी, ये जब सब चीजें अचानक जो चलना शुरू हुई हैं कि उसको लेकर के मेरा मानना है, मेरा अपना एक हम जो एजेंडा लेकर के आ रहे हैं उसमें हम जानना भी चाहेंगे कि क्या है, वजह क्या है कि क्या वास्तव में अब सरकार को समीक्षा करनी चाहिए? देखिए इसमें हम लोग जो भी ये मुद्दे उठा रहे हैं, ये मुद्दे कोई नए नहीं है जी, और कोई गैर लोकतांत्रिक तरीके से नहीं उठा रहे, संविधान के अनुसार उठा रहे हैं। हम जरिए कोर्ट के उठा रहे हैं। अगर कोर्ट में अपनी बात कहना कोई गुनाह है, लोकतंत्र में कोर्ट में अपनी बात कहना भारत में शास्त्रार्थ रहा है, हमेशा चर्चा रही है लोगों में। अब हम इन बातों पे अगर चर्चा नहीं करें और चुपचाप बैठ जाएं, ये बात सत्य है। जैसे कुतुब मीनार का मुद्दा है, उसमें आप स्वयं जाओगे, दीवार पे लिखा हुआ है कि 27 मंदिरों को तोड़कर ये इमारत बनाई गई है। उस दीवार पे लिखा हुआ है ये। वहां देवी देवताओं की टूटी हुई मूर्तियां आज भी मौजूद हैं। क्या हमारी हिंदू संस्कृति है, हमारी जो धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती इन चीजों को लेके? ज्ञान वापी का मुद्दा है, हम कोर्ट के थ्रू गए, हमने वहां कोई हंगामा नहीं किया, हमने वहां कोई मस्जिद में जाके कोई प्रवेश कर दिया हो, हम न्यायालय के थ्रू जा रहे हैं। संविधान में हमको ये अधिकार दे रखा है, हम संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं। क्या संवैधानिक तरीके से आवाज उठाने का अधिकार हमको नहीं है? किसको नहीं है? सभी को है। कौन खारिज कर रहा है इसको? क्यों इस बात को विवाद का विषय बनाया जा रहा है? हम संविधान के जरिए अपनी बातें रख रहे हैं।
नहीं, विवाद अगर कहाँ हमारी बनता है? बातें मैं गलत लेकिन है एक बात तो जानना चाहूंगा, न्यायालय खारिज कर देगा। नहीं मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कुतुब मीनार है, जी। अब वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ने से वो क्या होगा वहां पे अचानक ही क्यों? ये अचानक नहीं है, आज ये विषय शांत था, इसमें हाँ, कोर्ट में याचिका भी दायर की हुई है और कल भी एक याचिका दायर हो रही है इसमें। तो फिर उसका इंतजार करना चाहिए। देखिए हम सबको जस्टिस पे भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है और हम वही तरीका अपना रहे हैं। नहीं तो फिर इंतजार नहीं हो रहा ना सर, फिर कुतुब मीनार पे जाके प्रदर्शन करना, हनुमान ये चालीसा करना। पढ़ना कोई गुनाह जब है क्या? सुनिए, आप बताइए, सरकार तो है, सरकार आप के बताइए, पास में हनुमान अपना चालीसा एजेंडा पढ़ना लेके गुनाह जाना हो गया चाहिए, क्या? सरकार के पास एजेंडा लेके जाना चाहिए, या फिर अदालत का रास्ता आप लोग अदालत जब देख अदालत रहे हैं में तो जा ही रहे अदालत हैं, में जाना अदालत चाहिए। में हम न्यायालय से ही तो डिमांड कर रहे हैं। और हनुमान चालीसा पढ़ना कोई गुनाह नहीं है। बिल्कुल नहीं है, किसने हनुमान कहा चालीसा गुनाह है? कहीं भी बिल्कुल पढ़ गुनाह सकते नहीं हैं, है। स्वतंत्र है। लेकिन इसके सर लिए हमें वहां से आप, कैसे रोका जा सकता है? दिनेश जी आप एक लॉयर हैं, जी अनुच्छेद 25 जी जो हमें हमारे धार्मिक कर्म की आजादी देता है कि हम कोई भी पूजा पाठ उसके लिए जो स्वतंत्र हैं, मैं बिल्कुल। उसका जिक्र कर रहा हूं सर। वो अचानक फिर आप ये बताइए कि ये पुलिस पुलिस क्यों रोक रही है? ये आपकी अच्छा, आजादी का हनन आप करती है। एक बात बताओ, कुतुब मीनार में जिसको हम विष्णु स्तंभ कहते हैं, उसमें वहां मस्जिद है, क्या वहां नमाज पढ़ी जाती है? नहीं पढ़ी जाती, बंद है वो। क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ मंदिर को तोड़ के ये मस्जिद बनाई गई है और इस्लाम में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप दिनेश जी मेरा सवाल सिर्फ ये, मेरा सवाल ये है कि देखिए मैं आपके उठाए हुए मुद्दे को मैं खारिज नहीं कर रहा हूं और मेरा काम भी नहीं है, मैं तो सब जानना चाह रहा हूं, दर्शक भी जानना चाहते हैं। आप एक प्रबुद्ध विश्व हिंदू परिषद के एक नेता हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं क्या वक्त आ गया या तो सरकार को अपने स्तर पर समीक्षा करनी चाहिए, या संविधान पीठ का गठन होकर के फिर वो तय करे कि हाँ जो ऑब्जेक्शन जिन स्मारकों पे है उसका वापस से अध्ययन किया जाए। क्या होना क्या चाहिए आपके हिसाब से? जो होना चाहिए था, क्योंकि भारतीय संविधान हमको ये अधिकार देता है कि हम न्यायालय में अपनी मांग रखें। जी, हम न्यायालय में ही जाके अपनी मांग रख रहे हैं, न्यायालय से ही हमें मांग। इंतजार करना चाहिए। पुलिस को ये लगता है कि जिस तरह की चीजें की जा रही है, वहां पे अचानक लोग पहुंच के भीड़ के साथ में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो रही है, उससे एक भय पैदा होता है। हनुमान चालीसा में ऐसा क्या है? सुनिए हनुमान चालीसा से लोगों को डर लगता है। सर एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि अदालत में जाना कोई गुनाह है क्या? बिल्कुल नहीं है, अदालत जाना चाहिए, सिस्टम इस वजह से बना है, लेकिन हमें इंतजार तो करना होगा। इंतजार भी नहीं करेंगे, उससे पहले हम लोगों ने वहां हनुमान चालीसा पढ़ने के अलावा तो कोई काम नहीं किया। हनुमान चालीसा पढ़ना कोई गुनाह नहीं, फिर ये लोग हनुमान चालीसा से इतने घबराते क्यों है? नहीं घबरा कौन रहा है? नहीं सर, फिर पुलिस क्यों लेके गई है? पुलिस भी क्यों घबरा रही है? हम हनुमान चालीसा ही तो पढ़ रहे हैं और कहीं भी पढ़ सकते हैं हनुमान चालीसा। सब वही कह रहा हूँ। आपको क्या लगता है फिर पुलिस की तानाशाही है वहां पे दिल्ली में? तानाशाही है ये। आप किसी को धार्मिक काम करने से रोक नहीं सकते। हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा के अलावा तो हमने कुछ नहीं किया। मीनार वाली सर, ये जो घटना हुई है कुतुब मीनार वाली, इसको किस तरह से मैं देखूं? इसमें पुलिस ने जानबूझ करके आप लोगों को रोका और पुलिस की जाति कहूं मैं इसे? बिल्कुल जाति है, पुलिस की है। चलिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं आर्टिकल 25 दूसरे समुदाय के लिए ही लागू होता है, हमारे लिए लागू नहीं होता। सर वापस आ रहा हूँ, पाठक साहब वापस लौटूंगा आपके पास में, असगर अली साहब के पास में जाना चाहूंगा। असगर साहब, ये जो सब चीजें देखिए, ये बात सही है कि लंबे समय तक हम लोगों पर यानी भारत पे बहुत सारे आक्रमणकारियों ने अपनी अपनी हुकूमत की है। कब से कौन सी सदी से चलता आ रहा है, मुगल और अंग्रेज हम ज्यादातर चर्चाओं में रखते हैं। उसी दरमियान बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें भी बनी हैं वहां पे, या तो खाली जगह होगी या फिर ऑलरेडी कुछ वहां पे जो भी धार्मिक स्थल होंगे या कोई और चीजें होंगी उनको डिस्ट्रॉय करके फिर उनका निर्माण किया गया। जैसे अभी पाठक साहब कह रहे हैं कि वहां पे जैन और हिंदू धर्म के कई मंदिर तोड़ करके कुतुब मीनार बनाई गई। 27 मंदिर। क्या लगता है सर आपको कि अब इसकी कोई समीक्षा होनी चाहिए या फिर ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं आप इसे कैसे देखते हैं? सर पहली चीज तो जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने जो बात रखी, मैं उससे फुल्ली एग्री करता हूँ कि हमारा जो भारतवर्ष है वो सभी धर्मों को समाहित करने वाला और सभी सभ्यताओं को और सभी संरचनाओं के साथ आगे बढ़ रहा था। लेकिन यकायक एक आइडियोलॉजी वाली गवर्नमेंट जब सामने आ जाती है और फिर वो अपने हिडन एजेंडे पर काम करना शुरू करती है तो चीजें बदलना शुरू होती हैं। वाकया यह है कि ये आइडियोलॉजी पहले जो आपको थी, पहले आपको सूट करती थी। पाठक साहब
मैं लौटूंगा सर, आपके पास में जरूर आऊंगा, अभी लौटूंगा सर, मैं जरूर आपको वक्त पाठक जी, मैं आपके टर्न पे बोला नहीं, सुन ले, कोई दिक्कत नहीं, बाद में बोलिएगा। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान, ये भारत के अंदर जब कई छोटे छोटे राज्य थे वो भी आपस में लड़ते थे, कई हुकूमतें थी, फिर जब यहाँ मुगल आ गए और मुगलों ने एक अच्छा खासा यहाँ पर 600 700 800 साल राज किया, लेकिन उन्होंने अपना यही भारत को ही विकसित किया और इसमें उनका स्थापत्य कला हम पढ़ते आए, जगह जगह खूबसूरत भवन, खूबसूरत चीजें, सब चीजें, यही चीज अंग्रेजों ने की। अंग्रेज जब यहाँ पर आ गए तो उन्होंने भारत को और आगे बढ़ाया, ट्रेन की जितनी भी लाइनें, पटरियां, सब अंग्रेजों ने डाली। लेकिन यहाँ एक फर्क था, वो ये कि अंग्रेज यहाँ से पैसा बटोर कर वहाँ महारानी विक्टोरिया के भेजते थे। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, पहली चीज तो समझे कि भारत, अंग्रेजों ने भारत को छीना था मुगलों से, तो वो ये समझते थे कि मुगल या मुस्लिम समाज में एक बगावत का है कि ये कभी भी बगावत कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी जो तहरीकें चल रही थी इनकलाब की, आजादी की, तो उसमें हिंदू मुसलमान सब मिलकर लड़ रहे थे। यहाँ तक हुआ कि हमने अंग्रेज को भगा दिया। लेकिन बड़ी ही एक ऐसी विचित्र बात हुई कि ना तो किसी हिंदू मुसलमान ने किसी अंग्रेज को मारा और ना ही किसी अंग्रेज ने किसी हिंदू मुसलमान को मारा। इसकी वजह ये थी कि अंग्रेज समझ गए थे कि यहाँ पर अब भारत को हम ज्यादा गुलाम नहीं रख सकते, ये लोग विकसित हैं और अपना राजपाट खुद चला सकते हैं। यही वजह है कि जब भारत आजाद हुआ तो आजादी की रात को जो पहला जनरल गवर्नर जो यहाँ पर तय हुआ तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब आप ये देख लीजिए, आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को हम बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम आगे देखना चाहते हैं, हम पीछे नहीं देखना चाहते। पीछे जो हुआ सो हुआ, आप हमें गाइड करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत। आज भी बहुत सारी इमारतें अंग्रेजों के नाम पे यहाँ बनी हुई हैं जिसे कभी तोड़ने की बात नहीं होती है। और आप ये कहते हैं, मैं ये कहता हूं कि बाबरी मस्जिद विवाद के ऊपर मुसलमानों का जब ये बात तय थी कि हम कानून की बात मान लेंगे, तभी एक समुदाय ये कह रहा था कि अब हम कानून की भी बात नहीं मानेंगे, अब हमें सिर्फ मंदिर चाहिए। हालांकि जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें एएसआई की रिपोर्ट में साफ दो चीजें क्लियर कर दी गई थी। एक तो ये कह दिया गया था कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है, यहाँ पर कोई मंदिर पहले से मौजूद नहीं। रिपोर्ट आपने रिपोर्ट पढ़ी है और उनके जो डायरेक्टर थे वो मुस्लिम थे और उन्होंने स्पष्ट कहा था। ये सुन लीजिए, आप रिपोर्ट पे तथ्य मत रखिए। मैं राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के ये बात बोल रहा हूँ। रही बात ज्ञानव्यापी मस्जिद की, 350 साल पुरानी मस्जिद है। इससे पहले 1991 के अंदर भी यहाँ पर जमीन लेने के लिए कोशिश की गई थी, सिविल कोर्ट के अंदर बात डाली गई थी, तो 1998 में हाई कोर्ट ने उसको कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इसके बाद जो पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, उसके तहत ये तय हो गया था बाबरी मस्जिद को छोड़ करके जो भी धर्म का कोई भी स्तंभ या कोई भी मंदिर या मस्जिद जो जिस हालत में है वो हमेशा वैसी ही रहेगी। अगर इस बात को हम ये कह दें, अगर हम इस बात को इस तरह लें, तो फिर बहुत से मंदिर ऐसे हैं जो बुद्ध धर्म के मंदिरों को तोड़कर बनाए गए हैं। एक भी मंदिर ऐसा नहीं है, आप गलत तथ्य रख रहे हैं। बहुत से पूरे देश में आप एक भी मस्जिद ऐसी नहीं बता सकते जिसके मंदिर नहीं निकलेगा। एएसआई की रिपोर्ट हम मानेंगे ही नहीं, तो फिर कोर्ट में हम जाती क्यों है? आप सीधी सीधा कार सेवा कर दो। मैं ये कह रहा हूँ, ताजमहल को आप कार सेवा कर दो, पहला हथौड़ा मैं मारूंगा। चलिए, कुतुब मीनार को गिला दो, पहला हथौड़ा मैं मारूंगा। लाइए, करिए, हिम्मत करिए ना। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं बताना। आपको लगता है आपका वो बनाकर बनाया गया है, बाबर ने बनाया था तो उसको अपन ने गिरा दिया, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो दूसरी मुगलों की निशानियां हैं आप गिराइए, अंग्रेजों की निशानियां आप गिराइए, मैं आपके साथ चलूंगा। गिराइए ना, करिए ना हिम्मत। नहीं नहीं, अरे आप इतिहास पाठक जी, इतिहास की आप मानते कब है? इतिहास तो आप बदलने बैठे। आप तो ना इतिहास माने, नहीं नहीं नहीं। हबीब इरफान इतिहासकार हैं आपके, ये उन्होंने कहा है कुतुब मीनार 27 मंदिरों को तोड़ के बनाया गई है। आप मानते हैं उन इतिहासकार को? आप तोड़ दीजिए कुतुब मीनार को, कर दीजिए कार सेवा। हम तो लीगल तरीके से जा रहे हैं। नहीं नहीं, लीगल का तो आप मानेंगे नहीं ना। आपने माना, चलिए मैं माफी चाहता हूं, हमने माना, आपने नहीं माना। राम मंदिर में फैसला, पाठक साहब, असगर साहब समय कम है, मैं 30 सेकंड, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका। मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं, जैसे मैंने पाठक साहब से भी पूछा, आपसे भी मैं जानना चाह रहा हूं कि अब होना क्या चाहिए। सर, मैं तो ये जानता हूं कि इस वक्त हिंदू धर्म को हाईजैक कर लिया गया है कुछ लोगों की वजह से। वो लोग अपना काम कर रहे हैं,
हम भलाई का काम करते रहेंगे, लेकिन जो लोग खामोश हैं, नहीं, आप हिंदू कोई हाईजैक नहीं कर सकता। आप हिंदू धर्म की लीडर नहीं है, हिंदू धर्म को कोई हाईजैक नहीं कर सकता। आप विश्व हिंदू परिषद के लीडर हैं। इस्लाम किया हुआ है। आप चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, रोकना चाहूंगा समय कम है। तो चलिए, समय का अभाव है और चलिए हिंदू चर्चा धर्म के इसी लीडर तरह नहीं से है। हम आगे वक्त होगा जब जरूर विराम देंगे, उसके बाद तमाम अतिथियों का दर्शकों का बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में आप इतना ही, हिंदू दीजिए धर्म के इजाजत, लीडर नमस्कार। नहीं है, विश्व हिंदू परिषद के लीडर कहिए आप।